हे दोस्तों, मेरा एक दोस्त है यश। ठीक है, अब देखो बात यह है कि वो भी मेरी तरह एक टीचर है। पर होता यह है कि जब भी उसकी और उसके महिला मित्र की दोनों की लड़ाई होती है, ठीक है, तो जब भी दोनों के बीच में लड़ाई होती है तो उसके मन में बहुत सारा गुस्सा आता है। ठीक है, और वो जाकर वो पूरा का पूरा गुस्सा बच्चों की कॉपियाँ चेक करने पे निकाल देता है। ठीक है, अच्छे बच्चों को मस्त मस्त 0-0 अंडा नंबर देता है। ठीक है, तो ये सब तो बात हुई कहानी की, है ना। पर होता क्या है यहाँ पर, आप थोड़ा सा ध्यान से देखो। जब भी उसकी लड़ाई होती है उसको गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसको गुस्सा आता है। ज़रा सा अगर आप ध्यान दो तो आपको समझ में आया होगा क्या कि गुस्सा आता है यानी कि एनर्जी बाहर निकलती है ना। एनर्जी बाहर निकलती है। ठीक है, तो अब ये जो एनर्जी बाहर निकलने का प्रोसेस है यही एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आता है। ठीक है, सिंपल सा कॉम्प्लेक्स मेथड को मैंने आपको इजी करके आपको बताया है। ठीक है, तो वो तरीका है याद करने का। इस तरीके से आपको याद रखना है ना। जब भी जो यहाँ पे जो भी अगर सिंगल नहीं है वो मेरी बात को समझ रहे होंगे क्या कि जब भी लड़ाई होती है तो एनर्जी बाहर निकलती है। अरे गुस्सा तुम लोगों को भी आता होगा, सबको आता है। तो एनर्जी बाहर निकलती है, गुस्सा आता है। वो रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन एक बार पढ़ लो। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, है ना। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। चल भैया एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल पर आते हैं। ठीक है, देखो अपन ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी, याद है कि नहीं। ठीक है, इक्वेशन में अपन ने क्या किया था, क्विक लाइम लिया था, उसको पानी में डाला था तो क्या बना था, स्लेक्ड लाइम CaOH होल ट्वाइस। याद है कि नहीं। इक्वेशन मैं नहीं लिख रहा हूँ, है ना। बट अपन ने किया क्या था मैं आपको वो बताता। अपन ने एक बीकर लिया था, इसमें अपन ने डाला था क्या, वाटर, और इसमें फिर अपन ने डाला था कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो जब अपन ने टच करके देखा तो क्या हुआ था, ये बीकर थोड़ा सा गर्म हो गया था, टेम्परेचर रेज हुआ था, यानी कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी। तो यहाँ से अपन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझ में आ गया। ठीक है, उसी तरीके से एक्सोथर्मिक रिएक्शन के और भी एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, एक ये वाला तो एग्जांपल हो गया। ठीक है, और मैं आपको एक अगला एग्जांपल बताता हूँ। क्या होता है, जो नेचुरल गैस को बर्न करते हो। नेचुरल गैस क्या होता है, नेचुरल गैस यानी कि मीथेन होती है अपनी, है ना। मीथेन यानी कि CH4 है ना। CH4 प्लस ये किस फॉर्म में रहेगी, गैशियस फॉर्म में रहेगी, है ना। तो इसको गैशियस प्लस O2 गिव्स क्या बनेगा, ये बनता है CO2 प्लस H2O। ठीक है, CO2 प्लस H2O। एज यूजुअल ये जो रिएक्शन है, ठीक है, ये जो रिएक्शन है मैं अनबैलेंस्ड ही छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, ये यहाँ पर पूरा एक्चुअली मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, तो मैं H2O। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये अनबैलेंस्ड है, आपको इसको बैलेंस करना है। ठीक है, बैलेंस जिनको नहीं करना आता है उनको मैं बता दूँ, दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नंबर सेम होना चाहिए। जैसे C इस तरफ एक है तो इस तरफ भी एक ही होना चाहिए। अगर मैं इसको बैलेंस करूँगा तो यहाँ पर देखूँगा ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है, बाकी सब बैलेंस्ड है, तो यहाँ पर 2 लग जाएगा, बाकी बैलेंस हो गया। तो मैंने काम भी कर दिया आपका। कहने का मुद्दा ये है, यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दिया, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस होता है किसका एग्जांपल, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, एक अपना डिकम्पोजिशन जो होती है वेजिटेबल्स की, वो भी इसका एग्जांपल होती है। और एक और होता है जो कि रेस्पिरेशन। ठीक है, हाँ रेस्पिरेशन थोड़ा सा काम का एग्जाम्पल है, तो उसको अपन एक बार कंप्लीट कर लेते हैं ना। देखो एक्सोथर्मिक जो रेस्पिरेशन होता है ना, रेस्पिरेशन में होता क्या है असल में, देखो जो भी अपन इंटेक लेते हैं, है ना, इंटेक लेते हैं न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट जो मेनली होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना वो ब्रेक डाउन होता है किसमें ग्लूकोज में। ठीक है, और फिर ग्लूकोज क्या होती है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है, और सेम CO2H2O एनर्जी। देखो जिनमें भी CO2 प्लस H2O बनता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम उनमें एनर्जी साथ में बनती है। देखो मैं बताता हूँ इसका, ये तो आप पूरा पढ़ लेना, है ना, रीड आउट कर लेना, और लिखने पर ध्यान मत देना। लिखना सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। ठीक है, वहाँ से जाकर आप लिख लेना, अगर नहीं मिले तो शुरू अकेडमी ऑफिशियल सर्च कर लेना, सब कुछ कैपिटल में। देखो ये इस रिएक्शन में होता क्या है, ठीक है, मैं इसकी रिएक्शन लिख रहा हूँ, असल में तो वही चीज़ होती है सेम, है ना। देखो अपन ने खाना खाया, राइस वगैरह खाया, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये ग्लूकोज में टूट जाता है
और ये ग्लूकोज फिर उसके साथ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है, सेल्स के अंदर होती है ये सब चीज़ें और एनर्जी बनती है, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन क्या बनती है, रिएक्शन होती है, ग्लूकोज क्या होता है, सबसे पहले देखो यहाँ पर पढ़ लो एक बार, ग्लूकोज कॉम्बाइंस विथ ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ द बॉडी टू प्रोवाइड्स एनर्जी, इसी की रिएक्शन होनी है। ग्लूकोज क्या है, C6H12O6, यही है ना ग्लूकोज, तो ठीक है, ये है ग्लूकोज, इन एक्वस फॉर्म में होती है ये, ठीक है, प्लस O2 कौन से फॉर्म में होती है, O2 भी एक्वस फॉर्म में, डिजॉल्व्ड एक्वस में होती है, ठीक है। ये गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, ठीक है। तो ये मैंने ई लिखा है, आप पूरा पूरा लिखना है एनर्जी, ठीक है। तो इस तरीके से ये रेस्पिरेशन की इक्वेशन है, ठीक है। ऑलराइट, तो अपना एक्सोथर्मिक वाला पार्ट हो गया, ठीक है। याद नहीं हो रहा उसकी टेंशन मत लेना, मैं अभी एक ट्रिक बताऊंगा जिससे पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, अभी समझने पर फोकस करो, ठीक है। देखो, तो एक्सोथर्मिक वाला पार्ट अपना हो गया है, ठीक है। एक्सोथर्मिक के बाद अपन आते हैं एंडोथर्मिक में, ठीक है। एंडोथर्मिक के बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। देखो, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, सेम एक्सोथर्मिक का उल्टा होती है। देखो, एक्सोथर्मिक में हो क्या रहा था, एक्सोथर्मिक वाली स्लाइड पे अपन चलते हैं, तो क्या हो रहा था, एक्सोथर्मिक में हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बन रहा था, उसके साथ हीट रिलीज हो रही थी, है ना। तो ये होता है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, जिसमें एनर्जी किस साइड निकलती है, बाहर की तरफ, ठीक है। देखो यहाँ पे एनर्जी इज हीट या एनर्जी इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, रिलीज्ड, ठीक है। रिलीज, पिक्चर रिलीज कैसे होती है, पिक्चर रिलीज बाहर की तरफ होती है, ठीक है। तो एनर्जी इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो एंडोथर्मिक में आते हैं ना, तो एंडोथर्मिक एग्जैक्टली इसका उल्टा होता है। एंडोथर्मिक में देखो आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है, इट रिएक्शन टू रिक्वायर एनर्जी टू इनिशिएट, ठीक है। देखो क्या होता है, एनर्जी किसी भी फॉर्म में अपन दे सकते हैं, ठीक है, या हो सकता है क्या वो हीट के फॉर्म में हो, ठीक है, या फिर लाइट के फॉर्म में हो, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में तो हो ही सकती है, ठीक है। इससे होता क्या है असल में, देखो बीच में होते हैं कुछ बॉन्ड्स एटम के बीच में, है ना। ये एनर्जी अपन देते हैं तो ये बॉन्ड टूटते हैं, और जैसे ये बॉन्ड्स टूटते हैं तो ये एनर्जी रिएक्शन इनिशिएट हो जाती है, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शंस जो होती है उनको अपन कहते हैं क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो अपन को ये इससे पता चल गया क्या कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हो गया ना, यानी कि अंदर की तरफ आई, ठीक है। देखो, तो इसका कुछ अपन को एग्जांपल्स लेने चाहिए ना, नहीं कि नहीं, अपन यार एक्सोथर्मिक के लिए तो इसके भी लेंगे। देखो अपन इसके एग्जांपल्स पढ़ चुके हैं, है ना। देखो क्या क्या थे इसके एग्जांपल, आप याद करो। जब अपन ने फेरस सल्फेट को क्या किया था, गर्म किया था अपन ने वो रिएक्शन में, ठीक है। गर्म कर किया था, यानी कि अपन ने एनर्जी उसको दी थी, है ना, बर्नर से अपन ने उसको एनर्जी दी थी, ठीक है। तो वो थी क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी अंदर की तरफ जा रही, एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। मैं अभी ये एग्जांपल्स के बाद इसकी ट्रिक बता दूंगा। तो जो रिएक्शन थी फेरस सल्फेट वाली वो मैं अभी नहीं लिखने वाला हूँ, ठीक है, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, एक बार डिक्टेट कर दे रहा हूँ, वो आप खुद से कर लोगे, ठीक है। क्या थी, FeSO4 सॉलिड फॉर्म में जब उसको हीट करेंगे तो क्या मिलता था, फेरिक ऑक्साइड Fe2SO3 प्लस SO2 प्लस SO3, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलता था। तो ये थी रिएक्शन, है ना, इसको आप खुद से लिखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे, रिएक्शन को बैलेंस करोगे, ये इतना काम आपको करना है। उसके बाद मैंने आपको अपन ने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। इसमें क्या किया था अपन ने, CaCO3 जो होता है लाइमस्टोन, उसको अपन ने हीट किया था, ठीक। क्या बना था, मैंने आपको बताया था, याद है कि नहीं, Ca होता है और ऐसा होता है O, ये आपको याद नहीं रहेगा तो ठीक है, चलो ये होता है क्या, CO2। तो अपन ने जैसे इसको हीट किया था तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ था और ये CO2 निकल गया था। तो बात क्या है यहाँ पर, ये CaO बना और ये CO2 बना, पर अपन ने क्या किया, एक्सटर्नली हीट प्रोवाइड करी, है ना, गर्म किया उसको, इसलिए बना ये सब। तो वो भी क्या था, एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना, एक्सटर्नली अपन ने हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद अपन ने और भी किए थे, फिर क्या किया था, AgCl को रखा था अपन ने, ठीक है, और AgBr को रखा था, कहाँ, सनलाइट में रखा था। तो वो किस में टूटा था, Ag प्लस Cl2, AgBr किस में टूटा था, Ag प्लस Br2,
है ना। पर उसमें क्या अपन ने हीट दी बाहर से, आप खुद सोचो एक बार, अपन ने हीट दी या नहीं, सोचो। अपन ने हीट दी, किससे दी? सनलाइट के थ्रू दी अपन ने, ठीक है। सनलाइट से क्या मिलती है? हीट ही मिलती है। अरे यार, अच्छा एक कोई मिल गया पिक्चर में, जादू था, ठीक है। वो क्या था? एंडोथर्मिक का ही तो एग्जाम्पल था, ठीक है। क्या आता था वो? ऐसे कुछ उसका मुंह होता था अजीब सा, ऐसा ब्लू कलर का होता था वो, ऐसा होता था। उसके सर पे एक ऐसा एंटीना लगा होता था अजीब कलर का, पीले कलर का, कुछ ऐसा ऐसा एंटीना लगा रहता था और खूब अजीब सी आंखें थी। ऐसा था ना, कुछ ऐसा जादू था, ठीक है। तो ये जादू क्या करता था? ये जो जादू महाशय थे ये धूप में खड़े होते थे, ठीक है। धूप में खड़े होते थे और धूप में कुछ ऐसा अपना हाथ दिखाते थे, येलो ब्लू कलर से बनाएंगे। ये कुछ ऐसा अपना हाथ दिखाते थे, 3 उंगली वाला, और ये हाथ से धूप की एनर्जी एब्जॉर्ब करते थे। याद है कि नहीं? जिसने भी कोई मिल गया देखी होगी उसको पता होगा। तो ये उससे क्या होता था, और उसके बाद उनका जो एंटीना होता था पीले कलर का, ये चमकने लगता था, इसमें बल्ब लगा था भैया। तो खैर वो जैसे भी करता था एब्जॉर्ब। मैं आपको एक बता रहा हूँ कि ये असल में कोई केमिकल नहीं है ना, ये एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल नहीं है, बट मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ क्या, कि एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल मतलब जादू, ठीक है। तो यहाँ से आप याद रख सकते हो, ठीक है। अभी मैं इसकी ट्रिक और एक और बताऊंगा, वो उससे आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी एक ट्रिक पर आते हैं अब अपन, ठीक है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को कुछ ऐसी ट्रिक हो जहाँ पर आपको एक बार में याद हो जाए। कैसे? देखो, सबसे पहले नाम लिखो आप, है ना। पहला अपन ने क्या पढ़ा? एक्सोथर्मिक, ठीक है। फिर दूसरा वाला नाम लिखो, दूसरा वाला क्या नाम? एंडोथर्मिक, ठीक है। तो आपने ये दोनों नाम लिख लिए, ठीक है। अब इसका तरीका क्या है? देखो, पहला वाला तरीका, यानी कि आप यहाँ पर जादू याद कर लो एंडोथर्मिक में, तो जादू याद हो गया। अच्छा, कुछ भी याद मत करो, ठीक है, सिर्फ जादू याद रखो, ना एक्सोथर्मिक ना एंडोथर्मिक। आपने जैसे ही जादू बनाया, ऐसा ऐसे ही एक जादू बनाओगे आप, तो क्या होगा? क्या होगा? आप फिर ये देखना कि एनर्जी कहाँ जा रही है, तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, धूप से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, धूप से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो एंडोथर्मिक है, ठीक है। पर धूप से एनर्जी जब ये एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये एंडोथर्मिक कैसे हुआ, एक्सोथर्मिक क्यों नहीं हुआ? ये तरीका आपको कैसे याद रखेगा, ठीक है। तो पहले वाले तरीके से आप ये याद रख सकते हो, बट जादू एंडोथर्मिक का ये कैसे याद रहेगा आपको, है ना? नहीं रह सकता। तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, जादू वहाँ से अपने एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो ये एंडोथर्मिक कैसे हुआ, ये तरीका बताना है मेरे को आपको, ठीक है। तो सबसे पहले जादू भैया को अपन हटा देते हैं यहाँ से। जादू आज धरती से जादू, चलो। तो अब अपन को ये देखना है कि ये एंडोथर्मिक कैसे है। देखो, इसके पहले 2 वर्ड्स में जाओ, एंडोथर्मिक, और इसके एक्सोथर्मिक के पहले के 2 वर्ड में जाओ, एक्सोथर्मिक, ठीक है। एक्सोथर्मिक जो है सेम टू सेम मिलता हुआ है एग्जिट, है ना। एग्जिट, एक्सोथर्मिक, एक्सो एग्जिट, एक्सो एग्जिट। एग्जिट यानी कि बाहर की तरफ, एग्जिट यानी कि बाहर की तरफ, यानी कि कंपाउंड से एनर्जी जा रही है बाहर की तरफ। कंपाउंड है तो एनर्जी जा रही है कहाँ? बाहर की तरफ। अच्छे है, ऐसे ही बोलो, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही बोलो, मुंह बना के, बाहर की तरफ। तो एग्जिट आपने याद रखा, वहाँ से आप एक्सोथर्मिक याद रख लो, और एक बार आपको एग्जिट याद हो गया तो भैया एंडोथर्मिक अपने आप याद हो गया। एक्सोथर्मिक हो गया, एक्सोथर्मिक बाहर की तरफ निकले तो एंडोथर्मिक, उसका उल्टा अंदर की तरफ जा रही है। अंदर की तरफ कैसे भैया? अंदर की तरफ, अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। इसको भी याद करने का थोड़ा सा अच्छा तरीका अगर आपको देखना है तो एंडोथर्मिक यानी कि एन आ रहा है ना, एन यानी कि इनसाइड में भी एन आता है। देखो, सेकंड वर्ड एन, सेकंड वर्ड एन, तो एन यहाँ पे यहाँ पे पहले 2 वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करोगे आप? एन, यहाँ पर है इन, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, बट ये ट्रिक है, ऐसा कोई साइंटिस्ट ने तरीका नहीं बनाया, ये मैंने बनाया है, ठीक है। तो अपन क्या थोड़ा बहुत फॉल्ट मान सकते हैं, क्यों? क्योंकि भैया अपन ने बनाया है, अपने घर की खेती है। तो अपन को याद हो गया क्या कि एक्सोथर्मिक मतलब एग्जिट यानी कि बाहर की तरफ, एंडोथर्मिक मतलब इनसाइड यानी अंदर की तरफ, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझो आप, एक बार और समझा रहा हूँ मैं। एक मान लो कंपाउंड है, ठीक है, कंपाउंड है,
तो यहाँ भाई जब ये इसकी रिएक्शन हो रही है तो बाहर की तरफ अगर एनर्जी जा रही है, देखो डायरेक्शन ऑफ एरो, देखो एरो का डायरेक्शन है कहाँ, बाहर की तरफ, ठीक है। तो जब ये डायरेक्शन ऑफ एनर्जी बाहर की तरफ जा रही है तो यानी कि क्या हो रही है, एनर्जी कंपाउंड से यानी कि या फिर रिएक्टेंट से एग्जिट हो रही है। एग्जिट यानी कि एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो आपको याद हो गया, तो यानी कि ये है एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो ये आपको एक्सोथर्मिक का पार्ट याद हो गया। सेम चीज़ अपन को एंडोथर्मिक के साथ भी करनी है। तो एंडोथर्मिक मतलब एंडोथर्मिक तो आप जादू बना सकते हो, नहीं बनाना तो सिंपल अपना एक एटम बनाओ, कोई सा भी रैंडमली एटम बनाओ, ठीक है। फिर एनर्जी का डायरेक्शन बनाओ, तो एनर्जी ऐसी जा रही है अंदर की तरफ, ठीक है। ये एनर्जी जा रही है अंदर की तरफ, रिएक्टेंट या कंपाउंड्स में अंदर की तरफ एनर्जी जा रही है, ठीक है। रिएक्टेंट्स में अंदर की तरफ एनर्जी जा रही है, तो अंदर इनसाइड जा रही है एनर्जी, ठीक है। आउटसाइड नहीं जा रही है, एग्जिट नहीं हो रही है, इनसाइड हो रही है। इनसाइड मतलब आई एन, इन, क्यों क्या कहेंगे अपन, एंडोथर्मिक, ENDOTHERMI, ठीक। तो ये हो गया एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल, ठीक। तो यहाँ से अपन को एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों याद करने का तरीका पता चल गया, ठीक है। ये तरीका किसी को नहीं पता होगा क्योंकि मेरा खुद का बनाया हुआ तरीका है। ऑलराइट। और अगर आपको आज के वीडियो को अपन एंड करते हैं ना, आपका आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, छोटा सा होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। अगर आपको वहाँ से नहीं बनता है, ठीक है, तो आपको करना क्या है, सिंपल मैं अभी डिक्टेट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, और डिक्टेट करने के बाद आप लिख लेना, एक बार समझ जाओगे, एक बार सुनोगे तो, ठीक है। तो समझो, ठीक है, रिवर्स कर करके आप लोग लिख लेना क्वेश्चन को। द सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग में कौन सा एक सब्सटेंस यूज होता है, उसको अपने नाम दे दिया एक्स। इसका पहला पार्ट, इसके दो पार्ट है, पहला पार्ट है एक्स का नाम बताओ, ठीक है, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला, ठीक है। सेकेंड पार्ट है राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स अबव विथ वाटर, है ना। जब एक्स पानी के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनती है रिएक्शन, तो आपको रिएक्शन बतानी है। तो ये दोनों पार्ट है ना। ये दोनों पार्ट अपन अभी कर चुके हैं, इसके पिछले वीडियो में अपन ये दोनों पार्ट किए थे। तो ये दोनों पार्ट का जो भी रिएक्शन आ रहा है वो आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपके एग्जाम्स में भी आ सकता है। ऑलराइट दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये पूरी मेहनत, मेरे बनाए हुए तरीके सब पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पे नए हो तो भैया सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर मारा, ये क्या बात होती है। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तरीका बनाना, ट्रिक बना रहे हैं, आप लाइक नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ये क्या बात हुई। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको बाद में भी बार बार देखना चाहते हैं। तो भैया क्या करना है, लाइक करना है, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, और नए नए अपडेट्स पाना है, ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, अपने 2-3 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, अपना जो क्लास ग्रुप है उसमें डाल दीजिए, स्टेटस में डाल दीजिए वीडियो को। ऑलराइट दोस्तों, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा।